हो सकता है, साक्षात्कार नहीं हो सकता है ऐसा? जैसे उपनिषद में आता है, अरे वा श्रोतव्यम अरे वा दृष्टव्यम, आत्मा के विषय में, तो इस आत्मा को देखना चाहिए। परंतु अगर दृष्टा रहेगा तो दृश्य बनेगा, जी और दृष्टा दृष्टि दृश्य त्रिपुटी पैदा हो जाएगी। वहाँ परमात्मा केवल एक है। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित वहाँ दूसरी सत्ता नहीं है पूर्ण बोध होने पे। तो इसलिए वो द्रष्टव्यम वाली जो बात आती है वो अपने आप में सही नहीं है। इसी प्रकार से श्रोतव्यम, उसको सुनो, परंतु सगुण साकार रूप में तो उसको सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। परंतु जो निर्गुण निराकार है, तो जो मन और बुद्धि वाणी का विषय है ही नहीं, उसको देखने वाला प्रश्न हट जाता है। परंतु उपनिषद कह रहा है, तो उपनिषद को तो अकाट्य मानते हैं ना, उसकी जो बातें है वो किसी प्रकार से खंडित नहीं हो सकती। तो उसका अर्थ घटन इस प्रकार से करते हैं कि भाई देखो, जैसे एक लोहे की शिला पड़ी हुई है, किसी ने कहा कि तलवार से इस शिला को काट दो, तो इसका अर्थ है कि तलवार को तोड़ना है। तलवार जब उस लोहे की शिला पे चलाई जाएगी, तलवार टूटेगी, ना कि लोहे की शिला कटेगी। इसी प्रकार से है अरे वा दृष्टव्यम जो कहा जा गया है, तो वो देखने वाली बात ही खत्म हो जाएगी। जिस समय हम उस स्थिति में, उस कक्षा में पहुँचेंगे, उस समय ये बात खत्म हो जाएगी। पर उसके अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। जो आत्म साक्षात्कार है, अपने आप को देखो, अपने आप को, अर्थात जो हमारी धारणाएं मान्यताएं हैं, हम अपने आप को मानव मान रहे हैं, अपने आप को गृहस्थ मान रहे हैं, हम अपने आप को क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य मान रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार की जो हमारी मान्यताएं हैं, ज्ञान में तो एक भी मान्यता नहीं है। ज्ञान मान जाए एकौ नाही, देखें ब्रह्म समान जग माही, वहाँ सब मान्यताएं गिर जाती हैं और किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। परंतु जो अभी हमारी धारणाएं और मान्यताएं हैं, उस हिसाब से अपने आप को देखो। आत्मा साक्षात्कार का या आत्मा का एक अर्थ अपना मन भी होता है, शाब्दिक अर्थ मन भी होता है। अपने मन को देखो, आत्म साक्षात्कार मतलब अपने मन को देखो। और वैसे सगुण साकार रूप में तो वो परमात्मा आता ही है। और निर्गुण और सगुण दो नहीं है, एक ही है। इसलिए उसको देखने का भी मतलब आत्म साक्षात्कार। सगुण साकार के रूप में हमने उसको देख लिया तो आत्म साक्षात्कार हो गया। परंतु उसको शब्द प्रयोग करेंगे ईश्वर साक्षात्कार, वहाँ आत्म साक्षात्कार नहीं शब्द प्रयोग। तो शब्द अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि आत्म और ईश्वर वैसे एक ही है, परंतु जब प्रयोग जहाँ जैसा होता है उसके अनुरूप उसका अर्थ घटन हो जाता है, फिर शब्द रूढ़ हो जाते हैं। आत्म तत्व जो है वो परमात्मा और आत्मा के विषय में ही रूढ़ हो गए हैं। जैसे अनात्म तो कुछ है ही नहीं, परंतु शब्द प्रयोग होता है अनात्म है ये। क्योंकि अगर आत्मा के अतिरिक्त अनात्म है तो फिर परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता पैदा हो जाएगी। तो वहाँ द्वैत नहीं है, किसी प्रकार से वो अद्वितीय है, वहाँ कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। गुरुदेव एक प्रश्न था, पूछे। तो गुरुदेव जैसे परमात्मा एक ही है, तो अभी मैं एक बार शॉप में गई थी तो एक मुसलमान लड़की थी, तो बोले अच्छा आपके तो बहुत सारे देवी देवता हैं करके। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर गुरुदेव जैसे कि अभी यहाँ की नई जनरेशन है और उन सबको, तो हमारे जैसे रामाचल में भी सरस्वती माता का पूजन होगा, महालक्ष्मी माता का पूजन होगा, विभीषण जी का पूजन होगा, काफ़ी हम लोग पावन देवी देवता का पूजन करेंगे, पर परमात्मा तो एक ही है। तो गुरुदेव कैसे समझाएं
कि भाई हाँ इन सब की ज़रूरत क्या है पूजन करने की, हम खाली एक परमात्मा को। शरीर है, एक है। हाँ शरीर के हाथ की भी आप सेवा करोगे, हाँ। पैर की भी सेवा करोगे, नेत्र की भी सेवा करोगे, मुख की भी सेवा करोगे। हाँ कर रहे हो आप केवल एक शरीर की सेवा। हाँ इसी प्रकार से ये जो 52 देवता या जितने भी हैं, 33 करोड़ हों या जितने भी हों, ये परमात्मा के ही अंग हैं। जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं तो सांगाय सा आयुधाय सा अच्छा। परिवार आए, मतलब हम परिवार सहित अंगों सहित, तो अंगों सहित जब परमात्मा की पूजा होती है तो उसमें परमात्मा के ये सब अंग हैं। जिसने देवता है ना, गणेश जी से लेकर हाँ। जो सब देवता हैं, मातृका इत्यादि हैं, वो सब परमात्मा के ही अंग हैं। अब कोई कहे कि हम तो शरीर को मानते हैं जी, हम शरीर के अंगों को नहीं मानते, तो उसका कहना मूर्खता है। हाँ। आपके कोई आपको शरीर को तो मानता है, परंतु आपके नाक को नहीं मानता, आपके कान को नहीं मानता, ये क्या मतलब? अच्छा। इसी प्रकार से वो परमात्मा के जब पूजा है वो सर्वांगीण पूजा है, इसलिए उसमें और परमात्मा की पूजा सर्वांग पूर्ण करनी भी चाहिए। शरीर की सेवा मतलब सब अंगों की सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल हम मुख की सेवा करेंगे ये और दूसरे अंगों की सेवा नहीं करेंगे। दूसरे रुग्ण हो जाएंगे तो मुख अकेला क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकता ना। तो गुरुदेव जैसे सरस्वती माँ है, महालक्ष्मी माँ है, गणेश जी है, वो खाली एग्जाम्पल की तरह से परमात्मा के कौन से अंग है? जैसे हाथ है, देखो इससे उस विराट पुरुष में ब्रह्मा जो है उसकी बुद्धि कहा जाता है, अहंकार जो है उसका शिव कहा जाता है, चंद्रमा मनु कहा जाता है, और 33 करोड़ जो अन्य देवी देवताएं हैं वो शरीर के अंग उपांग में सब जगह वो स्थित हैं, सब जगह स्थित है। उसमें आपने जैसे लक्ष्मी जी का कहा, सरस्वती लक्ष्मी जी जो हैं ऐश्वर्य की देवी है, मतलब जो परमात्मा की आदि शक्ति है। आदि शक्ति मतलब इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति, इसका नाम है आदि शक्ति। तो वो जो द्रव्य शक्ति है वो है, तो शक्ति परमात्मा की जो है वो सब जगह व्याप्त है, वो कोई ऐसा नहीं है। परंतु पूजन करने की बात आती है तो वो जो 21 कोष्ठक का यंत्र बना हुआ है उसमें जहाँ उनका स्थान है वहाँ उनकी पूजा हो जाती है। तो पूजा मतलब जो भी रामाचरण कराते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ लक्ष्मी जी का स्थान है तो यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा करो, यहाँ गौरी का स्थान है तो यहाँ गौरी जी की पूजा करो। तो गुरुदेव जैसे कि हम सरस्वती माता जी का पूजन करते हैं तो प्रश्न फिर ये होता है कि हमको सरस्वती माता का पूजन करने की क्या ज़रूरत है? हम संपूर्ण परिपूर्ण भगवान राम एक ही है तो उनका ही खाली नाम ले तो फिर नाम तो आप उनका लेंगे चलेगा। हाँ। तो पहले ही बताया कि सब अंगों को छोड़ के हाँ। एक अंग की पूजा नहीं हो सकती है। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो कहो जी कि हम तो हाथ का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखेंगे, पैर का ख्याल ही नहीं रखेंगे, दूसरे अंगों का ख्याल ही नहीं रखेंगे, शरीर रहेगा क्या? नहीं रह सकता है। इसलिए वो सब अंगों को लेके ही चलना होगा। तो गुरुदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो भगवान राम में से ही उत्पन्न हुए हैं भगवान, तो फिर कभी प्रश्न ये होता है कि कभी वो हम लोग जैसे काकभूषुंडी जी रामायण का भी एक उल्लेख है रामायण में, तो कभी वो पता नहीं कथा सुनने के लिए शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी फिर उनको पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास भेजते हैं, फिर किसी और के पास भेजते पता नहीं, तो वो फिर ब्रह्मा जी क्यों नहीं उसका प्रश्न कर सके, उनको शिव जी के पास क्यों भेजना पड़ा? काफ़ी ऐसी स्टोरीज आती है उसमें, पहले एक देवता के पास भेजते हैं, फिर दूसरे देवता के पास जाते हैं, फिर उनको तीसरे के पास भेजते हैं। सबका रामचरितमानस में समाधान है। गरुड़ जी
हाँ। उनको संदेह हुआ। हाँ। तो गरुड़ जी को संदेह दूर करने के लिए उनसे निम्न स्तर का, गरुड़ मतलब पक्षी राज है, हाँ। पक्षियों के राजा हैं, हाँ। सबसे ऊंची स्थिति में। तो चांडाल पक्षी काकभूषण के पास से उनका समाधान दिलाया था। मतलब जब तक अभिमान अहंकार नहीं गलेगा तब तक तुम को समझ आने वाली नहीं है। हाँ। इसलिए अहंकार को गलाने के लिए चांडाल पक्षी के पास भेजना पड़ा। तो कारण होते हैं किस कारण से किस प्रकार से भेजना गया है, हाँ। वो पूरे प्रसंग को देख के ही निर्णय लिया जाएगा। जैसे शंकर जी भी समझा सकते थे, ब्रह्मा जी भी समझा सकते थे, परंतु किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि जानते हैं कि तो इनको तो अभिमान है और अभिमान को दूर करने के लिए इनको वहीं चांडाल पक्षी के पास फिर उनको उसे दिखा दिया कि पक्षी भले ही चांडाल था, परंतु भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव है कि वो इतनी ऊंची कक्षा में के पक्षियों का राजा भी उसके आगे झुक रहा है। भक्ति का प्रभाव। इसलिए ब्रह्मा जी से, शिव जी से, फिर बाद में चांडाल पक्षी के पास भेजा। हाँ। उनके पास तो केवल निमित्त मात्र, सब जानते थे कि इनको समझाने के लिए तो वही है। काकभूषण जी के द्वारा ही इनको समझ आने वाली है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सीधे सीधे कहेंगे, तो शंकर जी सीधे सीधे नहीं कहे कि भाई अभी तो आप मार्ग में मेरे को मिले हो, तो चलते चलते तो इस समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जब वो काल करिए सत्संग, जब लंबे समय तक आप सत्संग करोगे तो इसके लिए लंबे समय तक सत्संग भगवान शंकर ने कहा हम दे नहीं सकते आपको, इसलिए आपके लिए महाव्यवस्था है। तो गुरुदेव कोई बोलते हैं कि जैसे राम परिपूर्ण ब्रह्म राम और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो फिर जैसे शिवपंथी जो है तो उनको ऐसे बोले कि भाई हाँ राम ही सबसे एक है, उसमें से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। तो बोले जो शिवपंथी है वो तो नहीं बिलीव करेंगे, उनको तो अपने को नहीं, वो बोले कि हमें छोटा बता रहे। हाँ। आपको क्या तकलीफ, जिसको जो जिसका जो इष्ट है वो उसका इष्ट है। हाँ। वो तो सही बात है, अपने इष्ट को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। हाँ। वो सही है। जो शंकर जी के उपासक हैं उनको शंकर जी को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, वो गलत नहीं है। परंतु आप के लिए राम है तो राम को ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि उनको देख के और एक साथ अनेक नावों पे पैर रख के पार नहीं हो सकते। पार होने के लिए एक ही वाहन का सहारा लेना पड़ेगा।